यमुना नदी के शांत किनारे पर उत्तर भारत के ऐतिहासिक शहर आगरा में एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपनी सुंदरता और रहस्य से मोहित कर रखा है। यह इमारत दूर से देखने पर किसी स्वप्नलोक की तरह प्रतीत होती है, मानो बादलों के बीच से उतरकर धरती पर आ गई हो। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें इसकी सफेद दीवारों पर पड़ती हैं, तो यह संगमरमर की चमक और भी निखर जाती है, और हर शाम जब चांदनी इसकी सतह को छूती है तो यह किसी जादुई महल जैसा दिखता है। सफेद संगमरमर से बनी यह इमारत ताजमहल न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचती आ रही है। इसकी दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी, फूलों की आकृतियां और कुरान की आयतें हर देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। दुनिया भर से लाखों लोग हर साल यहां आते हैं, इसकी खूबसूरती को निहारने और इसके रहस्य को महसूस करने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सफेद संगमरमर के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है? एक ऐसा रहस्य जिसने इतिहासकारों, वास्तुकारों और प्रेमियों को सदियों से आकर्षित किया है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह एक अमर प्रेम कहानी का प्रतीक है। शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम गाथा को अमर करने के लिए बना यह स्मारक आज भी प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसकी बनावट, इसकी भव्यता और इसकी कहानी सब मिलकर इसे एक अद्भुत रहस्य बना देते हैं। क्या वजह थी कि शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम के लिए इतना भव्य मकबरा बनवाया? क्या ताजमहल की दीवारों में कोई छुपा हुआ संदेश है? क्या इसकी बनावट में कोई गुप्त संकेत छुपा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में उतरना होगा। ताजमहल के रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। मुगल साम्राज्य के दौर में लिखी गई किताबें, पुराने दस्तावेज और चित्र हमें उस समय की झलक दिखाते हैं जब शाहजहां ने इस इमारत का सपना देखा था। इन पन्नों में छुपी कहानियां, ताजमहल के निर्माण की चुनौतियां और उस दौर की राजनीति, सब कुछ हमें इस रहस्य के और करीब ले जाती है। ताजमहल की कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी प्रिय बेगम मुमताज महल की प्रेम कहानी को जानना होगा। शाहजहां का मुमताज के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने प्यार की याद में यह भव्य स्मारक बनवाया। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक अमर प्रेम का प्रतीक है जो आज भी लोगों के दिलों में बसता है। इस रहस्य की परतें खोलने के लिए आइए हम ताजमहल की कहानी में और गहराई से उतरे। शाहजहां मुगल वंश के 5वें शासक न केवल एक महान शासक थे, बल्कि कला, संस्कृति और वास्तुकला के प्रति उनकी गहरी रुचि ने उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। उनका जन्म 1592 में हुआ था और वे सम्राट जहांगीर के पुत्र थे। बचपन से ही शाहजहां को शाही माहौल, संगीत, चित्रकला और स्थापत्य कला का गहरा प्रभाव मिला। जब शाहजहां ने 1628 में गद्दी संभाली, तब से लेकर उनके शासनकाल के अंत तक मुगल साम्राज्य ने अपनी शक्ति, समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव की चरम सीमा को छू लिया। उनके शासन को मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान साहित्य, संगीत, चित्रकला और वास्तुकला में अद्भुत प्रगति हुई। शाहजहां ने कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा किला और दीवान खास जैसी ऐतिहासिक धरोहरें शामिल हैं। इन इमारतों में इस्लामी, फारसी और भारतीय स्थापत्य शैलियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लेकिन इन सब में सबसे प्रसिद्ध और अद्वितीय कृति ताजमहल है, जिसे विश्व के 7 अजूबों में गिना जाता है। ताजमहल न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और शोक की अमर कहानी भी है। शाहजहां ने ताजमहल अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिनकी मृत्यु 1631 में हो गई थी। यह स्मारक आज भी प्रेम और सुंदरता का प्रतीक है और शाहजहां की विरासत को अमर बनाता है। मुमताज महल, जिसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, एक सुंदर, बुद्धिमान और दयालु महिला थीं। शाहजहां और मुमताज का विवाह 1612 ईस्वी में हुआ था। मुमताज शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थीं और उनकी प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। 1631 में मुमताज महल का निधन उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गया। शाहजहां अपनी बेगम के निधन से अत्यंत दुखी हुए
और उन्होंने उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाने का फैसला किया जो दुनिया में सबसे सुंदर हो। यहीं से ताजमहल के निर्माण की शुरुआत हुई। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसमें फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तु शैलियों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। सफेद संगमरमर से निर्मित यह इमारत चारों तरफ फैले बागीचों, फव्वारों और नहरों से घिरी हुई है, जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। ताजमहल के निर्माण में भारत के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से बहुमूल्य सामग्री मंगवाई गई थी। सफेद संगमरमर राजस्थान से, लाल बलुआ पत्थर आगरा से, हीरे और रत्न गोलकुंडा से, नीलम श्रीलंका से और जेड और क्रिस्टल चीन से मंगवाए गए थे। ताजमहल के निर्माण का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है, जो उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार थे। उन्होंने शाहजहां के निर्देशन में इस अद्भुत इमारत का डिजाइन तैयार किया था। उनके अलावा ईरान, तुर्की और भारत के कई अन्य कुशल कारीगरों ने भी ताजमहल के निर्माण में अपना योगदान दिया। ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने दिन रात काम किया था। पत्थर तराशने वाले, नक्काशी करने वाले, चित्रकार, सुलेखक, गुंबद बनाने वाले सभी ने अपनी कला का अद्भुत नमूना पेश किया। ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 वर्ष लगे और यह 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। आज ताजमहल न केवल भारत की शान है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक अद्वितीय धरोहर भी है। इसकी भव्यता और सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। जब सूरज की पहली किरणें इसकी सफेद संगमरमर की दीवारों पर पड़ती हैं, तो ताजमहल एक स्वप्निल महल की तरह चमक उठता है। यह दृश्य हर सुबह सैकड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए दूर दूर से आते हैं। ताजमहल न केवल एक ऐतिहासिक इमारत है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने प्रियजनों के साथ यादगार पल बिताते हैं। यहां आने वाले पर्यटक इसकी भव्यता के साथ साथ इसके पीछे छुपी प्रेम कहानी से भी प्रभावित होते हैं। शाहजहां और मुमताज की अमर प्रेम गाथा आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। ताजमहल की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी और रंगीन पत्थरों की जड़ाई उस दौर के कारीगरों की अद्भुत कला और समर्पण को दर्शाती है। हर एक पत्थर, हर एक नक्काशी मानो प्रेम की कहानी को बयां करती है। यहां की शांति और वातावरण में एक अलग ही जादू है, जो हर किसी को अपने में समेट लेता है। ताजमहल न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह मानव भावनाओं और संवेदनाओं का भी प्रतीक है। इसे बनाने में हजारों कारीगरों ने वर्षों तक मेहनत की और उनकी लगन आज भी इस इमारत की दीवारों में झलकती है। इसकी खूबसूरती और भव्यता हर युग में लोगों को प्रेरित करती रही है। ताजमहल हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और सुंदरता समय की सीमाओं को पार कर सकते हैं। चाहे दिन हो या रात, इसकी आभा कभी फीकी नहीं पड़ती। यह इमारत न केवल एक राजा के प्रेम की निशानी है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ताजमहल प्रेम और सौंदर्य का वह प्रतीक है जो आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा प्रेरित करता रहेगा।